हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम नई प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कंसेप्ट चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, मतलब कि आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं। यानी जैसे कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेस आएगी, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए गाइस, वो सब हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। गाइस, इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो आज ये वाली है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रीरिक्विजिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रीरिक्विजिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखने से पहले हमको क्या क्या आना चाहिए। गाइस, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, आप मार्केट जा रहे हो सामान खरीदने, आपके पास पैसे होंगे तभी आप सामान खरीदोगे ना। तो पैसे क्या है, एक तरह से प्रीरिक्विजिट है कि मतलब आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तभी आप सामान खरीद पाओगे। गाइस, इस कोर्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, और इन सबको मैनेज कैसे करते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हम इनको मैनेज करते हैं। तो गाइस देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। गाइस, आपने बड़े सारे कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप चलाए होंगे जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो तो आप करते होगे, ठीक है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। गाइस, हमें ये पता है कि सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को क्या कहते हैं काम करवाती हैं, जैसे कि पहला हो गया सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया हार्डवेयर। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक सिस्टम में। लेकिन सॉफ्टवेयर होता क्या है गाइस, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर में मान लो आपके पास प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ये सब आपका हार्डवेयर में आता है। इसको आप टच करके बता सकते हो कि हाँ ये मेरे सिस्टम का हार्डवेयर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको कोड करा जाता है, ठीक है, वो कोड सॉफ्टवेयर कोडेड फॉर्म में होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते। और जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर और बिना हार्डवेयर के कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो गाइस देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कांट बी टच्ड, मैंने अभी आपको बताया है कि सिस्टम में दो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर को तो हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कोडिंग बैकग्राउंड से अगर हो तो आप बड़े सारे प्रोग्राम बनाते होगे, लेकिन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है गाइस। प्रोग्राम में ये सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्रोग्राम आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए लिखते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी आप पर्टिकुलर आउटपुट के लिए लिखते हो कि मतलब आपको ओवरऑल आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। मान लो कि प्रोग्राम आपने लिखा 100 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा, हाँ जी ये काम करेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि प्रोग्राम तो लिखेगा ही लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन भी दोगे, क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बना है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, ठीक है। सो प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं सॉफ्टवेयर की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। गाइस, पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू हार्डवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का या सिस्टम का जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि आपको क्या करना है। अब जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, आपने कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इवेल्युएट करता है। जैसे मान लो प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो ये सब क्या करता है सॉफ्टवेयर। लेकिन जो परफॉर्म करता है इन सब ऑपरेशंस को वो क्या करता है हार्डवेयर, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी एक, अब जैसे मान लो हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर तो बाइनरी डिजिट्स में काम करता है, 0 1, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो हम कैलकुलेटर में बटन दबाते हैं हाँ जी 2 या 1, तो जैसे हमने 2 दबाया तो वैसे वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हार्डवेयर पे जाती है और वो उसको कहती है कि हाँ 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। तो जो इंटरफेस होता है जो हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे हम पढ़ेंगे
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो गाइज अभी इस डिस्कशन को फर्दर साइड रखते हुए हम देखते हैं कि आगे सॉफ्टवेयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैंने लिखा हुआ है इट इज आल्सो डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स विद डॉक्यूमेंटेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी जितने भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो अलग है, लेकिन जो हम सॉफ्टवेयर कोड करते हैं वो हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि इस सॉफ्टवेयर को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ये क्या काम करेगा, क्या इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ये कैसे कैसे काम कर सकता है और कितने टाइम में आपको ये आउटपुट ला के देगा, ठीक है। दूसरा, दे आर हार्ड कोडेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। गाइस प्रोग्राम क्या होता है कि मान लो हमें 2 नंबर का सम निकालना है तो वो एक प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूरा मान लो कैलकुलेटर कोड करना है विद डॉक्यूमेंटेशन तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि इसमें लिखा है कि हार्ड कोडेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें आप बड़े सारे काम कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने क्या कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ठीक है, आपने प्लेबैक स्पीड बढ़ा दी, उसकी कम कर दी, ठीक है। ये जितने भी आप काम करोगे ये सारे टास्क के अंदर टास्क आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन आउटपुट क्या होता है? इसका मेन आउटपुट ये होता है कि आपको एक एडिट वीडियो मिले एज एन आउटपुट, ठीक है। मतलब इसका मेन मोटिव यही है कि आप चाहे जो मर्जी करो टास्क, एक टास्क परफॉर्म करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, चाहे 10 टास्क परफॉर्म करो, लेकिन उस 10 टास्क परफॉर्म करने के बाद भी आपको जो आउटपुट आएगा वो एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो गाइज हार्ड कोड सारे प्रोग्राम्स को ऐसा किया जाता है कि हमें आउटपुट सिर्फ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिले। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वीडियो, एडिटेड वीडियो हमें मिलनी चाहिए, तो गाइज वो जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इतना सा काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेता है हमसे एज एन इनपुट, ठीक है, कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। वो हार्ड कोड उसमें पहले से ही होता है कि मैं क्या करूंगा, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको इनपुट देते हैं। इनपुट हमने दिया तो वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट एक ही आउटपुट हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है, जो कि वो सारे प्रोग्राम्स मिलके एक आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सो मेनी प्रोग्राम्स आर रनिंग एट अ टाइम टू गेट वन आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी कर लो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो या लेंथ इंक्रीज करनी है या पीछे म्यूजिक लगाना है वीडियो के, ये सब आपके टास्क हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो इनके बैकएंड में चल रहा होगा ना कि हाँ ये वाला प्रोग्राम है कि वीडियो के पीछे म्यूजिक लगाने के लिए, ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर टास्क है। तो इन सबको टास्क जो कॉम्बिनेशन होता है इन सब टास्क का वो हमारे आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि हमें सच में चाहिए होता है, ठीक है। हमें क्या मतलब कि क्या कहते हैं वीडियो के पीछे म्यूजिक, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस लगाना है, ठीक है। हमें मान लो जैसे कि असेंबल होता है, एक वीडियो में असेंबल ही तो करते हैं, ये डाला वो डाला, ये कट किया वो कट किया, ये सारे टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं बैक एंड में, लेकिन हमें मिलता क्या है? सिर्फ एक आउटपुट मिलता है जो कि हमें एक वीडियो मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एडोबे ऑडिशन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके बाद वंडरशेयर फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है। अब ये दोनों करते क्या है? ये जो पहला सॉफ्टवेयर मैंने आपको नाम बताया, ये जो हमारी वॉइस होती है या जो हमारी ऑडियो होती है उसको ये एडिट करता है, ठीक है। उसमें आप चाहे फिल्टर्स लगा लो, ठीक है, उसमें आप चाहे क्या कहते हैं बड़े सारे इफेक्ट डाल सकते हो, आप उसमें नॉइज रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इसको एम्पलीफाई कर सकते हो, डिस्टॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही वंडरशेयर फिल्मोरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो एडिट इन द सेंस आप कहीं पे भी कट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, उसके बाद आप म्यूजिक डाल सकते हो पीछे। तो ये सारे क्या है? एक तरह से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक फाइनल आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अब देखते हैं, आपको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का मतलब पता चल चुका होगा। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली सॉफ्टवेयर प्लस प्रोजेक्ट प्लस मैनेजमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, और प्रोजेक्ट क्या क्या होता है, मतलब प्रोजेक्ट में कौन कौन से हमें टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं या कितने टास्क होते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। अब चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट क्या होता है?
प्रोजेक्ट एक तरह से मान लो मैंने आपको क्या कहते हैं एक प्रोजेक्ट दिया कि हाँ क्या कहते हैं कि आपको मकान बनाना है, ठीक है। एक मकान बनाने का मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, मान लो पिलर डालोगे, लेंटर डालोगे, दीवारें बनाओगे, ठीक है। मैं अलग अलग मतलब आगे पीछे बोल रहा हूँ, लेकिन काम तो प्रोसीजर तो यही होगा ना कि मतलब पहले मान लो पिलर डाले, ठीक है, उसके बाद दीवारें बनाई, ठीक है, दूसरा टास्क। तीसरा क्या, वो लेंटर डाल दिया, ठीक है। तो मान लो एक मतलब 4 दीवारों का एक मान लो बिल्डिंग सी बन गई छोटी सी, ठीक है। लेकिन उसमें भी तो काफी सारे टास्क परफॉर्म हुए हैं कि हाँ जी आपको पिलर डालने हैं, पहला टास्क हो गया। दूसरा की पिलर के साथ आपको दीवारें बनानी है ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, ठीक है। उसके बाद आपको लेंटर डालना है कि हाँ जी बारिश हो तो हमें पानी ना आए हमारे पास, ये तीसरा टास्क हो गया। उसके बाद बड़े सारे ऐसे टास्क होते हैं, लेकिन आपका मेन प्रोजेक्ट क्या है? मेन प्रोजेक्ट आपका ये है कि आपको एक मकान चाहिए एज एन फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, अ प्रोजेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल टास्क विच लीड टू फाइनल आउटपुट दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब मान लो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो, ठीक है, और किस लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब हम क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मेन मोटिव क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भी जैसे मान लो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट बनाने में हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो कि एज एन टास्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या क्या टास्क हम करेंगे तब जाके हमारा एक टास्क कंप्लीट होगा। फिर जब एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया तो हम दूसरे टास्क को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हर एक टास्क के सब टास्क होते हैं जिसको हम कंप्लीट कर करके हम पूरा एक आउटपुट बनाते हैं जो कि हमारा होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये टास्क होते क्या है? टास्क जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो एनालाइज द रिक्वायरमेंट, कि मान लो हमें कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मान लो हम क्या कहते हैं एक हॉस्पिटल के लिए सिस्टम बना रहे हैं कि हाँ जी इस हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट हैं उसका रिकॉर्ड हो, सारे डॉक्टर्स का रिकॉर्ड हो, नर्सिस का रिकॉर्ड हो, ठीक है, कितने रूम है उसका रिकॉर्ड हो। मतलब बेसिकली क्या कहते हैं हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज द रिक्वायरमेंट, मतलब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए सारे डॉक्टर्स के, ठीक है। उसके बाद हमें सारे नर्सिस के नाम चाहिए। ऐसे करते करते हमें ये पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में कितने कमरे हैं, कितने पेशेंट डेली के आते हैं, या रजिस्ट्रेशन करनी है तो क्या करनी है, किसकी करनी है रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिंग ऑल द रेलिवेंट डेटा, यही इसी का ही पार्ट है कि डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्रिएट डिजाइन। अब डिजाइन कैसे मतलब होना चाहिए कि हाँ जी हम हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए एज एन इंटरफेस, हमें क्या दिखना चाहिए कि हाँ हम इसको आउटपुट दे रहे हैं तो ये हमें क्या इनपुट दे रहे हैं तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। कैसे कैसे अगर हम मान लो क्या कहते हैं किसी का नाम सर्च कर रहे हैं तो वो नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस वो सब डिजाइन होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट फ्रंट एंड वही मैंने बताया कि उसका यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक टास्क है। उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना, कि मतलब हमने फ्रंट एंड तो बना दिया, अब वो इन्फॉर्मेशन अगर हम डालेंगे तो वो कहीं जानी भी तो चाहिए, तो वो बैक एंड होता है, ठीक है। तो बैक एंड से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सेव होनी चाहिए जो भी हम डाल रहे हैं। उसके बाद टेस्ट द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। अब टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। ये हमें कोई क्या कहते हैं मान लो अगर एक बारी में जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है तब तो सही चल रहा है, अगर बड़े सारे बंदे एक ही बारी में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या ये सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब बड़े सारे ऐसे फिनोमिना है जो टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी लॉन्च इफ सक्सीड, अगर टेस्टिंग सारी अच्छे से हो जाती है तो हम उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। और गाइस लॉन्चिंग के बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के बाद भी चलता है। क्यों? क्योंकि हमें उसको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। अब मान लो आप फोन खरीदते हो दुकान से, ठीक है, आपने मान लो 15-16 हज़ार का फोन खरीदा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या है, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, मतलब कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बेच दिया अपना, ये लो जी मेरा फोन ले जाओ, ठीक है, आपने खरीद लिया।
अब आप फोन खरीदने के बाद भी उसमें अपडेट्स आते हैं ना आपके फोन में, तो वो क्या होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा होता है। मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी आपको अपडेट मिल रहे हैं, मतलब वो आपको क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन अपडेट। ठीक है, कि हाँ जी हम ये नया अपडेट आया, इस नया वर्जन का आया, तो इसमें ये क्वालिटीज हैं, मतलब पुराने वाले से ये बेटर है। तो एक तरह की सर्विस ही तो हुई है, तो वही सर्विस प्रोवाइड करना कंपनी का काम होता है। तो ये सारे टास्क होते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट पता करनी है कि हाँ जी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, दूसरा कलेक्टिंग द रेलिवेंट डेटा, कि हाँ जी जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है उस हिसाब से उसको क्या क्या डेटा चाहिए या क्या क्या डेटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट डिजाइन, हमें बेसिकली डिजाइन बनाना है कि कैसा दिखता है या क्या करेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट फ्रंट एंड, अब जैसे ही हमें पता चल गया कि हमने ये डिजाइन बनाया, अब उस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाय राइटिंग कोड। ठीक है, उसके बाद मर्ज फ्रंट एंड विद बैक एंड। ठीक है, हम मान लो हमने यूजर इंटरफेस बना दिया, हाँ जी ऐसे ऐसे काम करेगा। ठीक है, ये इनपुट लेगा, ये नेम लेगा, ये डॉक्टर का नाम लेगा, नंबर लेगा। ठीक है, तो ऐसा हमने फ्रंट एंड बना दिया, उसको मर्ज करेंगे बैक एंड के साथ कि हाँ जी जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ जी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आगे जाएंगे, नहीं कर रहा तो दोबारा से वही टास्क 1 से दोबारा चालू करेंगे कि रिक्वायरमेंट हमारी मैच हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे पास डेटा है रेलिवेंट नहीं है, उसके बाद डिज़ाइन हमने सही बनाया है नहीं बनाया। ठीक है गाइस, क्योंकि हर एक टास्क के बाद ना, वैसे तो जो टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वो हर एक टास्क के बाद ही होती है। मतलब मान लो हमने टास्क 1 किया तो फिर टेस्टिंग होगी, टास्क 2 किया फिर टेस्टिंग होगी, टास्क 3 किया फिर टेस्टिंग होगी। मतलब एक तरह से ये एफिशिएंट वे होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का। तो मैंने यहाँ पे एज एन टास्क, मतलब एज अ टास्क, सिंपल टास्क लिखा है कि यहाँ पे टेस्ट होगा, लेकिन जो टेस्टिंग होती है वो हर एक टास्क के बाद होती रहती है। ठीक है, उसके बाद लॉन्च कर देंगे, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो बस यही होता है जो प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आपको इतना पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली आपको इतना अंदाजा हो चुका होगा अभी तक कि सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है। मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है और इन सारी बातों का ध्यान रख के बनाना है, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट होती है कि सॉफ्टवेयर प्लस प्रोजेक्ट, इन दोनों को मैनेज करना। मतलब मैनेज कैसे होता है, तीन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या 3 क्वालिटीज आप कह लो जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। वो पहली क्वालिटी होती है टाइम, दूसरी होती है कॉस्ट, तीसरी होती है टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। ठीक है, तीसरी होती है क्वालिटी। अब इन 3 जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से हम मैनेजमेंट करते हैं। मतलब कि बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरह की साइंस है जो कि सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करती है विद दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमें ये पता चल गया सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि प्रोजेक्ट में कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि मैनेजमेंट इन तीनों के थ्रू करते हैं, टाइम के थ्रू, कॉस्ट के थ्रू, मतलब कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, और क्वालिटी वाला जो प्रोजेक्ट, जो हमें क्वालिटी चाहिए वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही कहता है। अगली वीडियो में गाइस मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा उसका, और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मान लो हम किसी प्रोसेस पे अटक जाते हैं तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है गाइस, थैंक यू।